अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान देने वाले टीपू सुल्तान की शहादत अब लोगों ने कद्र करना छोड़ दी है और उन सावरकर को अपना आदर्श मान रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों से एक बार नहीं कई बार माफी मांगी थी। हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान ने एक नहीं कई बार अंग्रेजों को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया था और अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए थे। कई बार अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान से मेल मिलाप भी करना चाहा था, लेकिन वो सफल नहीं हुए और अंग्रेजों को घुटने टेकने पर किसी ने मजबूर किया तो वो टीपू सुल्तान थे। एक बार नहीं कई बार अंग्रेजों को परास्त किया था, कई बार उनसे लड़ाई लड़ी थी और महाराष्ट्र को पहली तोप देने वाले टीपू सुल्तान थे। लेकिन आज टीपू सुल्तान की शहादत से ज्यादा वीर सावरकर को याद किया जाता है, जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी थी और कहा था कि हम ऐसे किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लेंगे जो अंग्रेजों के खिलाफ हो। लिखित में यह सबूत मौजूद है, लेकिन उन लोगों के समर्थक आज टीपू सुल्तान के अगर पोस्टर लगे हुए हैं तो उनको उखाड़ने में जरा सी भी शर्म महसूस नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमने टीपू सुल्तान का पोस्टर फाड़ दिया। टीपू सुल्तान हमारे लिए क्रांतिकारी नहीं है। टीपू सुल्तान कुछ भी हो, चाहे उसने कितनी बार भी अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर किया हो, लेकिन उनकी शहादत इन लोगों के लिए मायने नहीं रखती है। और किसके लिए नहीं रखती है? उन विश्व हिंदू परिषद के लोगों के लिए जिन्होंने आज तक अपनी डीपी पर तिरंगा तक नहीं लगाया है। पीएम मोदी के कहने के बाद यहां तक आरएसएस और मोहन भागवत ने अपनी डीपी बदल दी, लेकिन मजाल है कि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से डीपी बदली गई हो और वो देशभक्ति का ज्ञान बताने के लिए वीर सावरकर की फोटो लगाने की बात करते हैं। वीर सावरकर की अगर फोटो हटा दी गई तो इसमें उनका अपमान हो गया। वीर सावरकर को अगर ये वीर मानते हैं तो उनके बारे में इतिहास खुलकर क्यों नहीं बताते हैं? क्यों टीपू सुल्तान का जो है इस तरीके से अपमान करते हैं? इस चीज का जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन जहां पर विरोध करना होगा, मुसलमान जैसे ही नाम सामने आ जाएगा, वैसे सारी देशभक्ति इनकी जाग कर सामने आ जाएगी। कर्नाटक में अब ये पूरा जो मामला है, यानी टीपू सुल्तान वर्सेस सावरकर, इसको सियासी जो इस पर सियासत चल रही है वो और ज्यादा तेज हो गई है। बीती रात ही बेंगलुरु में टीपू सुल्तान के पोस्टर फाड़ दिए गए और ये पोस्टर कांग्रेस की तरफ से लगाए गए थे। लेकिन पोस्टर फाड़ने वालों को इस बात पर एतराज था कि आजादी के जश्न के मौके पर देशभक्तों की बजाय टीपू सुल्तान के पोस्टर क्यों लगाए गए। यानी ये देशभक्त टीपू सुल्तान को नहीं मानते हैं। टीपू सुल्तान जिन्होंने अंग्रेजों को किस तरह से परास्त किया, कैसे उनको जो है एड़ी चोटी तक की जोर लगाकर उनको घुटने टेकने पर मजबूर किया, उन टीपू सुल्तान को ये लोग देशभक्त नहीं मानते हैं। और वीर सावरकर जिन्होंने अंग्रेजों से, बार बार बता रही हूं, जिन्होंने अंग्रेजों से लिखित में माफी मांगी, उनको ये अपना आदर्श मानते हैं। उनकी देशभक्ति इनके लिए ज्यादा मायने रखती है। वहीं कांग्रेस ने इन लोगों पर आरोप लगाया है कि ये काम विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने किया है। यानी टीपू सुल्तान का जो पोस्टर फाड़ा गया है वो विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने किया है। वहीं शिवमोगा में वीर सावरकर की तस्वीर को लेकर जो बवाल हुआ है, उसके वीडियो अब सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। इस वीडियो को आप अपनी स्क्रीन पर देखिए और देखिए कि किस तरीके से इनकी देशभक्ति वो वीर सावरकर के लिए निकल कर सामने आ रही है। इमरान खान है, वेरीफाइड अकाउंट है, ब्लू टिक है, आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। इन्होंने ये वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि सम मिसक्रिएंट्स डैमेज द पोस्टर्स ऑफ टीपू सुल्तान पुट अप बाय INC Karnataka as part of 75 years of Indian independence and Hudson Circle last night। यानी इन्होंने कहा है कि 75 साल का जो हम अमृत महोत्सव आजादी का मना रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में कांग्रेस की तरफ से ये पोस्टर लगाए गए थे, जिसमें टीपू सुल्तान का पोस्टर था और विश्व हिंदू परिषद के लोगों की तरफ से इस पोस्टर को फाड़ दिया गया आधी रात में। अब इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। क्या इन पर कार्रवाई होगी, इस तरह से सवाल उठाया है। ये वीडियो आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए और देखिए किस तरीके से ये लोग देशभक्ति को दिखाने के लिए, अपनी देशभक्ति को सच्चा दिखाने के लिए दूसरे के किए गए कामों को कैसे नजरअंदाज करते हैं। वीडियो देखिए आप।
ही नहीं, एक और दूसरा वीडियो भी है। उस वीडियो में किस तरह से ये हिंदू, जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं यानी वीएचपी के लोग, ये कैसे बता रहे हैं कि ये जो है टीपू सुल्तान ऐसे करके बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये इसने क्या आजादी में योगदान दिया, इसने क्या किया है, वीर सावरकर की फोटो यहाँ पर लगनी चाहिए थी, और ये सियासत अब अलग ही रंग में जो है रंगने वाली है। ಎರಡು ಕರಿ ನೀರಿನ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಲ್ಲ. ಇವನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರ, ಇವನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರನಾ? ಇಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನವ್ರದ್ದು ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನವ್ರದ್ದು ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನವ್ರದ್ದು ಹಾಕಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಯಾರು? ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ಬರಲಿ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾರ್ರೀ ಹಾಕೋಕ್ ನೀವು? दोस्तों, टीपू सुल्तान को कुछ लोग बहादुर देशभक्त बताते हैं तो वहीं कुछ लोग उनको सांप्रदायिक शासक बताते हैं, विश्व हिंदू परिषद की तरह। मैसूर में हिंदू बहुमत में थे, इसलिए टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम, मैसूर समेत राज्य के कई स्थानों में कई मंदिर भी बनवाए थे। मंदिरों की देख रेख से लेकर कई चीजें थी जो आज भी इतिहास में जानी जाती हैं। इतिहासकार टीसी गौड़ा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि टीपू ने श्रृंगेरी, मेलकोटे, नांगंज, गुंड, श्रीरंगपट्टनम, कोलूर जैसे मंदिरों के जवारातों को सुरक्षा मुहैया करवाई थी। 1759 में शंकराचार्य के बनाए तिरुपति मंदिर पर मराठों ने हमला कर दिया था, तो हिंदुओं की धार्मिक भावना को देखते हुए टीपू सुल्तान ने इसका निर्माण करवाया था, बनवाया था उसको। और बेंगलुरु से आई ये तस्वीर सावरकर की तस्वीर हटाने के विरोध में देखी जा रही है। शिवमोगा में शिवप्पा नायक मॉल प्रशासन ने मॉल के अंदर आजादी का अमृत महोत्सव से पहले सावरकर की तस्वीर लगा दी, जिसके खिलाफ कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच कुछ हिंदू संगठन इसके पक्ष में आ गए और उन्होंने पोस्टर वॉल में लगाए रखने की मांग की, लेकिन तस्वीर हटाने की मांग कर रहे लोगों ने मॉल में ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद मामला बढ़ता देख मॉल प्रशासन ने तस्वीर को हटा दिया। दरअसल कर्नाटक के शिवमोगा मॉल में सावरकर की तस्वीर लगाई गई थी, जिसका कुछ लोगों ने विरोध किया कि सावरकर की तस्वीर क्यों लगाई गई, जिसके बाद मॉल प्रबंधन ने सावरकर की फोटो को ढक दिया, जिससे हिंदू संगठन के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो गई और पोस्टर पर लगे कवर हटाने की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से ये अब टीपू सुल्तान वर्सेस सावरकर की लड़ाई चल रही है, उसमें असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे वतन में जो लोग जाहिल हैं और जिन्होंने हमारे देश के लोगों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी है, हम उनको एक आईना दिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि इस मुल्क की आजादी की लड़ाई में मुसलमानों का क्या किरदार रहा है। 15 अगस्त को देश को आजादी मिली, लेकिन क्या सिर्फ 1910 और 1920 की जद्दोजहद से ही देश को आजादी मिली? तो इसके लिए तारीख को देखना पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी आगे कहते हैं कि 1947 में मुल्क आजाद हुआ तो 1857 में जंगे आजादी मिली। 1857 से पहले 1757 में एक और जंग हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी यानी सिराजुद्दौला की जंग। उसके बाद 1764 में जंगे बक्सर हुई, उसके बाद 1774 में रोहिला की जंग हुई और फिर 1799 में टीपू सुल्तान की शहादत हुई। जो कुर्बानी टीपू सुल्तान ने दी उससे एक हौसला मिला, रोहिला की जंग से एक हौसला मिला, बक्सर की जंग में हौसला मिला। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि 1947 में आजादी मिली, लेकिन हम मुल्क की आजादी को 1920 में ही देखेंगे। यकीनन लोगों ने कुर्बानी दी, लेकिन क्या हम सिराजुद्दौला की कुर्बानी भूल जाएंगे? क्या हम भूल जाएंगे उनको जो बक्सर की जंग में शहीद हुए थे? क्या हम रोहिला की जंग को भूल जाएंगे? इसीलिए हम सबको याद रखना जरूरी है। दरअसल ओवैसी ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि जो लोग देश से मोहब्बत नहीं करते, केवल उन्हें ही पाकिस्तान याद आता है। यह एक कड़वी सच्चाई है कि भारत का बंटवारा हुआ, मगर जिनको पाकिस्तान जाना था वो चले गए। सिर्फ उस वक्त एक एलीट क्लास को वोट डालने का हक था। हिंदुत्व राष्ट्रवाद कहता है कि सिर्फ एक ही कल्चर रहेगा। इस तरह से इस पर जो सियासत की बौछार है वो होने लगी है और बयान भी लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन इस वायरल वीडियो को लेकर सियासत का जो रंग है वो अपने अलग ही हुजूम पर पहुंच रहा है। उसमें ये देखने को मिल रहा है कि कैसे टीपू सुल्तान का जो कंपैरिजन है वो सावरकर से किया जा रहा है, जबकि सावरकर का आजादी में क्या योगदान रहा है हर कोई वाकिफ है उससे। इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीर सावरकर और टीपू सुल्तान पर आप क्या सोचते हैं ये भी हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद।